वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करिए और सभी प्यारे भक्तों को, महामाई के श्रेष्ठ और बहुत ही सुंदर बालकों को महाशिवरात्रि की हृदय से शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में बाबा की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद बरसे और आपका जीवन सुखमय हो। अब सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए। शिवरात्रि के तुरंत बाद आपके जीवन काल में अनिष्ट घटनाओं का एक सिलसिला प्रारंभ होने वाला है। नकारात्मक 3 बड़ी घटनाएं घटित होंगी और सबसे बड़ी बात कि ये घटनाएं रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन घटनाओं का संबंध पराभौतिक शक्तियों से है। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा बारीकी से समझिए। केवल शब्दों को पकड़कर निर्णय की स्थिति में ना पहुंचिए, पहले हमारी बातों को समझने का प्रयास करिए। इस समय पर बुध, शुक्र, सूर्य तीनों के तीनों राहु की चपेट में आ चुके हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है और जब इसे ग्रहण लगता है तो संपूर्ण ग्रहमाला के ग्रहों पर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसी के साथ साथ मंगल बद का है, गुरु वक्री है, तो ये स्थितियां भी नकारात्मक है। कहने का मतलब यह है कि स्थिति अच्छी नहीं है। ये वही स्थिति है जबकि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र किया जाता है, नकारात्मकता हावी होती है, जीवन में बुरी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात कि इंसान गलती करता है। इसी को विनाश काल कहते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि बहुत ही पवित्र, दिव्य और शुभ पर्व है, लेकिन इसी दिव्य, पवित्र, शुभ पर्व में भी अशुभ घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है, क्योंकि आज का यह युग, समय, काल अत्यंत नकारात्मक है। इसे कलयुग तभी तो कहते हैं क्योंकि यहाँ कली का वास है। अपनों में ही शत्रु छुपे हैं, अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं। बाहर वालों से भय नहीं, अपनों से ही सबसे ज्यादा भय है। और ये तो इतिहास उठाकर देखो, हमारे धर्म शास्त्र उठाकर देखो, कहानियां भरी पड़ी है। अपनों ने ही अपनों का सबसे अधिक नुकसान किया है, फिर चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि फिर आप क्या करें, कैसे करें। सारी बातें आपको हम विस्तार से समझाने जा रहे हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। शांति के साथ, सुकून के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। महाशिवरात्रि के बाद आपको सबसे पहला काम यह करना है कि अपने घर को कीलित कर देना है। जी हां, अपने घर का बंधन स्वयं ही कर देना है। अब ये क्या है, इसे आप समझिए। जैसे कि आप घर से बाहर कहीं जाते हैं, अपने घर को सूना छोड़कर जाते हैं, तो उस समय आप अपने घर के हर एक कमरे के दरवाजे पर और मुख्य दरवाजे पर भी ताला लगाकर जाते हैं। यानी कि घर को बंद करके जाते हैं, घर का बंधन करके जाते हैं, ताकि कोई बाहर का कोई नकारात्मक या दुर्भावना से ग्रसित कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर जाए। इसी प्रकार आपके घर में ऊर्जाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, इसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा, किसी के द्वारा किया गया कोई तंत्र मंत्र, कोई नेगेटिव स्थिति, कोई पिशाची शक्ति यूं ही अनायास ही आपके घर में ना प्रवेश कर जाए। इसलिए आपको अपने घर का कीलन करना पड़ेगा, स्वयं बंधन करना पड़ेगा। ये पवित्र बंधन होगा, महामाई की दिव्य शक्ति को आपके जीवन में लेकर आएगा और बहुत ही शक्तिशाली बंधन होगा, वैदिक पद्धति पर आधारित होगा। इस बंधन को करने की पूरी विधि आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताने वाले हैं। इसे जरूर जान लेना, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस समय आपके जीवन में कोई स्थिति अच्छी नहीं है, अभी भी परिस्थितियां विपरीत हैं और आप कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का प्लान करके बैठे हैं। मुसीबतों से बाहर निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप गलत निर्णय ले लें और गलत राह पर चले जाएं और वर्षों वर्ष अपने खराब कर लें, परिवार को भी मुसीबत में डाल लें। तो ऐसे में आपको चाहिए सही मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन देने का कार्य महामाई कर रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जो आपके लिए रोड मैप का कार्य करेंगी, आपको सही निर्णय लेने में पूरी मदद करेंगी। कुछ अनिष्ट घटनाओं के विषय में भी बताएंगे जो घटित हो सकती हैं, लेकिन यदि आप अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे तो ये घटनाएं आपका बाल भी वाकर नहीं कर पाएंगे। इन घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न, अभी हम कल ही एक श्रीमान हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, कुंडली विश्लेषण किया था, अपॉइंटमेंट उन्होंने लिया था, तो हम उनसे बात कर रहे थे। तो अंत में उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, आपकी सारी बातें अच्छी हैं, सूट हो रही हैं हमारे जीवन पर पूरी तरीके से, लेकिन भविष्य की किसने देखा है? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा और उसे तो टाला भी नहीं जा सकता है। तो फिर क्या फायदा हुआ कुंडली दिखवाने का? तो हमने उनसे कहा कि देखो, ये प्रश्न आपके मन में भी आ सकता है, कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा होगा जो आपसे ऐसी बातें बोल सकता है कि कुछ नहीं होता कुंडली कुंडली दिखाने से, कुछ नहीं होता ग्रह नक्षत्रों की बात करने से, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो कभी बदलेगा नहीं। तो फिर क्या फायदा है जब कुछ बदल ही नहीं सकता है? तो देखो, उन लोगों के लिए यही जवाब देते हैं। इसे ध्यान से सुनो, ये आपको भी मार्गदर्शन देगा।
बदला जा सकता है, ये बात निश्चित है। और इसके लिए इतिहास उठाकर आप देख लो, मार्कंडेय ऋषि की कहानी है, काकभूसुंडी की कहानी है और तमाम सारी डाकू रत्नाकर की कहानी है, जिनका कायाकल्प हो गया, जो पूर्ण रूप से बदल गए और कोई डाकू से संत बन गया, किसी को जीवन दान मिल गया और किसी को मुक्ति का मार्ग मिल गया। बहुत सारी कहानियां हैं। खैर, उनको अभी छोड़ो। आज के परिवेश में आपको ये समझा देते हैं। मानकर चलते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में प्रचंड तूफान आने वाला है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपको सूचना देती है, सरकार आपको सूचना दे देती है पहले से ही कि एक बहुत बड़ा तूफान बवंडर आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में आने वाला है। तो अब यहां पर सरकार ने आपको पूर्व सूचना दे दी है, लेकिन सरकार ने तूफान को नहीं रोका है और ना ही वो रोक पाएगी, लेकिन पूर्व सूचना आपके पास है, तो अब इसका आप लाभ ले सकते हैं। अपने शहर को छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकते हैं, अपने शहर में, अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान में जा सकते हैं, तल घर में जा सकते हैं, बंकर में जा सकते हैं। अपनी सुरक्षा के जितने भी संसाधन आपके पास है उनका प्रयोग कर सकते हैं। सरकार भी आपकी मदद कर सकती है। तो हुआ क्या? अब तूफान आया, लेकिन आपको नुकसान नहीं हुआ, आपकी जान बच गई, आपका बहुत सारा नुकसान होने से बच गया और जिंदगी आपकी खतरे में नहीं आई। तो तूफान की घटना जो होनी थी वह तो होकर ही रही, वो नहीं टल सकती, वो तो होगी ही। इसी प्रकार ग्रह ने जब परिवर्तन कर लिया, भाव परिवर्तन कर लिया, तो वो तो अपने स्वभाव को सभी के ऊपर डालेगा ही, प्रभाव डालेगा ही। लेकिन जो जागरूक होते हैं वो कुछ उपाय क्रियाओं के माध्यम से, सावधानी के माध्यम से इनके प्रभाव से काफी हद तक 70-80% तक और कभी-कभी 100% तक बच जाते हैं। तभी तो जब कुंडली दिखाई जाती है तो हम लोग आप लोगों से कहते हैं कि संभल कर रहना, आने वाले 6 महीने आपके लिए बड़े खतरनाक हैं। शुरुआत के 15 दिन बड़े खतरनाक है, दुर्घटना हो सकती है, कर्जे में आ सकते हो, कोई फ्रॉड हो सकता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ गुरुजी, आपने सही कहा था, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। एक श्रीमान थे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ में 87,000 रुपए का साइबर फ्रॉड हो गया, सोशल फ्रॉड हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी बातें क्या हैं? यही तो ज्योतिष काम आता है। ज्योतिष ना भविष्य बनाता है और ना ही भविष्य बदलता है। ज्योतिष केवल भविष्य के संकेत देता है और आपको बचने का पूरा मौका देता है। आपको शायद समझ में आ गई होगी बात हमारी। नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, भगवान आपका मालिक है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं वो सूत्र जो शिव को अति प्रिय है और आपके जीवन में आपके उद्धार के कारक बनेंगे। इन्हें भी जान लेना। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय ज्ञान गणित से तो ओतप्रोत है ही, धर्म, आध्यात्म और चेतना की जागृति से भी ओतप्रोत है। इसे देखना बहुत आवश्यक है। चलिए महामाई को याद करते हैं। माई के दर्शन पहले करिए, फिर लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। श्री यंत्र के विषय में बता देते हैं, नहीं तो बाद में कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चला। श्री यंत्र महाशिवरात्रि के तुरंत बाद मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। जागृत लगभग हो ही चुके हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में अंतिम साधना होगी, अंतिम पूजा होगी, अंतिम हवन होगा और उसके बाद जागृत श्री यंत्र ऊर्जा से भरपूर अष्टलक्ष्मी को आपके घर में स्थापित करने का सामर्थ्य रखने वाले महान श्री यंत्र आपके लिए उपलब्ध होंगे। आप चाहें तो इन्हें मंगवा सकते हैं, बहुत ही सीमित संख्या में है। संख्या समाप्त होने से पहले मंगवा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि गुरुजी हमको नहीं मिल पाया। और ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें लंबी प्रक्रिया लगती है, कई दिनों और कभी कभी महीनों का समय भी लग जाता है, क्योंकि एक निश्चित मंत्र संख्या तक पहुंचना पड़ता है, तब ये जागृत होते हैं। तो सारी बात खुलकर नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्या है और कैसे है। तो आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं, अभी ये आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, जो धाम के नंबर है हमने जारी कर रखी है, इन पर फोन करिए, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन समय रहेगा फोन करने का 10 बजे से लेके और शाम के 4 बजे के बीच। अब आधी रात को फोन न लगाना, नहीं तो कहेंगे गुरुजी फोन ही नहीं उठाते हैं। ठीक है, सारी बात यहां तक समझ ली आपने। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, सबसे पहली बात कि महाशिवरात्रि के तुरंत बाद आपको क्या करना है। पहले तो महाशिवरात्रि के तुरंत बाद आपको अपने घर का कीलन करना है, ये याद रखिए। भविष्यवाणियों की बात करें तो आप कुछ नया, कुछ बड़ा प्रयोग करना चाहते हैं अपने जीवन में, व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में ही
बड़ा परिवर्तन करने के बारे में सोच रही हैं तो इस समय और काल पर ठहर जाइए, ये समय आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बड़े फैसले, गंभीर फैसले इस समय और काल पर ना लीजिए, थोड़ा-सा इन्हें टाल दीजिए। इसी के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय पर आप ना करिए। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि गुरुजी ये समय कैसा है, आप हमें बताइए, हम एक नया प्लान शुरू करने वाले हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत मोटी रकम खर्च करने जा रही है। नहीं, हम रोक देते हैं, इस समय पर नहीं करिए। परिवार का वातावरण थोड़ा-सा तनावपूर्ण रह सकता है, किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, घर के बड़े बुजुर्ग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपके खिलाफ नज़र आएँगे। घर की स्त्री, बुजुर्ग सदस्य, संभावित है कि आपकी माँ की सेहत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और बुखार की समस्या उनको हो सकती है। गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं इस समय पर, तो थोड़ा-सा इसके लिए आप संभल कर रहना है। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आप जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर-उधर की बातों में मन भटकेगा। पढ़ाई में बच्चों के मन को लाना मेहनत के काम होगा, चैलेंजिंग काम होगा आपके लिए। बच्चों की शिकायतें भी आ सकती हैं। कई लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते नजर आएंगे और आपको ये बात का एहसास भी रहेगा कि यह व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहा है, आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर वातावरण आपके प्रतिकूल ही दिखाई देगा। उच्च अधिकारी भी आपकी बात सुनेंगे नहीं और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका किया धरा सब कुछ बेकार होता जा रहा है। ना तो मेहनत का फल मिल रहा है और ना ही आपके काम का क्रेडिट ही आपको मिल पा रहा है। किसी भी व्यक्ति के उलझे हुए मामले को सुलझाने का प्रयास ना करें, किसी के साथ जरूर से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करें, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा सकता है। किसी को भी अपनी गुप्त बातें, अपने मन की बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। समझेगा तो कोई नहीं, लेकिन फायदा बहुत सारे लोग उठाने का प्रयास करेंगे। किसी नए संबंध में इस समय और काल पर आना ठीक नहीं। जैसे प्रेम संबंध में किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, मन में भाव जागते हैं, लेकिन इतनी जल्दी रिश्ते की शुरुआत ना करें, यह जोखिम पूर्ण हो सकता है। किसी प्रकार का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, पैसे को लेकर हो सकता है फ्रॉड, कोई आपसे पैसे मांग सकता है, कोई इमोशनल फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो इस समय और काल पर थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अपनी चीज़ों की केयर करें। आपकी कोई कीमती चीज़, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बड़ा सामान, भारी सामान, इन्हें आप संभाल कर रखें। कीमती चीज़ों को संभाल कर रखें। चोरी हो सकती है, खो सकती है या टूट-फूट सकती हैं। आपका आपके सहयोगी, आपके मित्रों के साथ, यानी जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ ही झगड़ा हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है। बिना पूरी तैयारी के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो बात करें, ना बिज़नेस करें और ना ही कोई बड़ा कार्य करें। तैयारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना सोचे समझे किसी से कोई भी बात ना कहें, वरना लोग अर्थ का अनर्थ करेंगे और आपके ऊपर लांछन लगेंगे। मन में आपके प्रेम भाव काम वासना के रूप में जागेगा और आप गलत प्रेम संबंधों में फंस सकते हैं। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन में वैसे तो सब कुछ ना सामान्य सा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाव भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। प्रेम तत्व की कमी रहेगी। हो सकता है कि पार्टनर के जीवन में किसी प्रकार का कोई क्लेश चल रहा है, कोई तनाव चल रहा है और आप उसे समझ ना पाए और इस वजह से बात बिगड़ भी सकती है। जीवन साथी की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम तत्व तो रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की व्यस्तता की वजह से आप इस भाव को महसूस नहीं कर पाएंगे। यानी कि दाम्पत्य सुख की देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमी ही दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको दरिद्रता घेर रही है। पैसा आपके हाथों से फिसलता चला जाएगा। आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। लोग अनावश्यक रूप से आपसे बुराई मानेंगे और आपसे दूरी बनाने लगेंगे। आपके अपने भी आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आपकी बातों का, आपके बोलने के अंदाज का, आपकी चीजों का उल्टा सीधा मतलब निकालेंगे और व्यंग्य आपके ऊपर करेंगे। कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका बातों ही बातों में अपमान भी करने की कोशिश करेगा। अपमान हो भी सकता है। लांछनों से बचें, सतर्क रहें और किसी भी व्यक्ति को अपना हमदर्द ना समझें। ऐसी स्थिति में आपको अपना गुरु स्वयं बनना होगा, अपने हमदर्द स्वयं बनना होगा। वाहन आदि सावधानी के साथ चलाएं, इसे दुर्घटना का योग भी कहते हैं। जबकि सूर्य को ग्रहण लगता है और देव ग्रह भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये दुर्घटना का योग होता है। ऐसे में आप जल्दबाजी में बोलेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे और जल्दबाजी में ही गाड़ी चलाएंगे, वाहन आदि चलाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। नींद लेने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नींद लेने में परेशानी इसलिए आएगी क्योंकि इस समय पर चंद्रमा की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए निगेटिव रहेंगी। अब कुछ पॉजिटिव स्थितियां भी हैं, तो आप इन्हें भी ध्यान से समझ लीजिए। सबसे बड़ी पॉजिटिव स्थिति यह है कि आपको किसी का मार्गदर्शन मिल जाएगा, धर्म का साथ मिलेगा, भगवान की यानी देवी देवताओं की अनुभूतियां आपको होंगी और अंदर से आपके आत्मविश्वास जागेगा। परिस्थितियां भले ही विपरीत हो, लेकिन आप अंतर मन में आत्मविश्वास से भरी रहेंगे और आपको ये पता है कि आज नहीं तो कल आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर ही लेंगे। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि किसी भी चीज के लिए मन में लालच उत्पन्न ना करें और किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें और
किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें। वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें, जितना हो सके उतना ज़रूरत भर का ही लोगों के साथ बात करें, उतनी ही बोलें जितनी की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। अनियंत्रित भावनाएँ आपको तमाम परेशानियों में फँसाने का कार्य करेंगी। बस इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखिए तो आपका समय और काल अच्छा गुज़रेगा। अब बात करते हैं अनिष्टकारी 3 घटनाओं के बारे में जो हमने आपको बताया था। यदि महाशिवरात्रि के तुरंत बाद कोई दुर्घटना हो जाती है, पैसे का लॉस हो जाता है, कोई महँगी चीज़ खो जाती है या फिर किसी बात को लेकर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, झड़प हो जाती है और आपका अपमान हो जाता है, तो समझ जाना कि ये समय है जब किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन कर दिया है। कोई नेगेटिव एनर्जी अचानक ही आपकी ओर आकृष्ट हो चुकी है, इसे भगाने का कार्य अब आपका ही है, आपको करना ही पड़ेगा। पहली चीज़ ये, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ भी इस समय और काल पर कमज़ोर हैं। दूसरा कि यदि अचानक महाशिवरात्रि के बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं, बिना मतलब में आलस, थकान, सुस्ती और सोचने-समझने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, तो ये भी प्रबल संकेत है, थोड़ा सँभल कर रहना है। इसी के साथ-साथ तीसरा कि जो आपका बहुत अच्छा प्रेमी है, जो आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, उसमें भी बिना किसी बात के तनाव उत्पन्न हो जाए, बिना किसी बात के झगड़ा हो जाए, रिश्ता खराब होने लग जाए, तो ये भी संकेत है कि बंधन है, नज़र लग चुकी है, तंत्र-मंत्र हो चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? 2-3 काम हैं जो आपको ज़रूर करने हैं। सबसे पहला काम ये है कि महाशिवरात्रि के तुरंत बाद 7 दिन तक लगातार अपने घर में धूनी ज़रूर दीजिए। धूनी क्या होती है? रात्रि और दिन जब समाप्त हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, यानी कि शाम के समय गोधूली अवस्था में, उस समय पर आपको एक पात्र लेना है, उसमें गाय के गोबर का उपला रखना है, गाय का जो उपला होता है वो रखना है, थोड़ा-सा गाय का घी डालना है, उपले को आपको गर्म कर देना है, जब वह जल जाए, लाल हो जाए, उसके ऊपर थोड़ा-सा घी डालना है, लोबान डालना है, गुग्गल डालना है और पीली सरसों थोड़ी-सी डालनी है, थोड़ा-सा भीमसेनी कपूर रखना है, सब कुछ थोड़ा-थोड़ा आप रखिए और उसके बाद उसमें लौंग का 1 जोड़ा और काली मिर्च के 4 दाने। इतना करके आप उसे जला दीजिए और उसका धुआँ अपने पूरे घर में फैलने दीजिए, जगह-जगह लेकर उसे जाइए। इससे आपके घर का शुद्धिकरण होगा, नेगेटिविटी कोई आई होगी, समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने स्नान किए जाने वाले जल में ये 3 चीज़ें ज़रूर डालिए। थोड़ा-सा नमक, समुद्री नमक जो होता है, जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं। थोड़ा-सा नमक चुटकी भर, थोड़ी-सी पिसी हुई हल्दी और थोड़ी-सी तुलसी मैया के जड़ की मिट्टी। दिन का समय का ख्याल रखना, ठीक है? रात्रि के समय नहीं करना ये, बाकी और दिन भी हैं, उनका ख्याल रखना। बाकी आप इन्हें डालकर अपने जल में और फिर आप स्नान करिए, ये बहुत आवश्यक है। और इन सबसे महत्वपूर्ण कि महाशिवरात्रि के बाद कभी भी जब भी आपको समय मिले, रात्रि के समय जो जूते में जो कील लगती है ना, जो मोचियों के पास मिलती है, ऐसी 11 कीलें लेकर आइए, ठीक है? 11 कील ऐसी लेकर आइए। अब आप अपने घर को कीलने की क्रिया शुरू कर रहे हैं, इसे ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। हल्दी की माला आपको लगेगी, इन कीलों को आप लेकर आइए, किसी पीतल की प्लेट में, कटोरी में रख दीजिए और इनके ऊपर पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए और इन्हें अच्छी तरीके से हल्दी से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अब आपको माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, इनकी फोटो तस्वीर के सामने इन कीलों को आपको रख देना है। पीतल की कीलें मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, वरना लोहे की कील चलेंगी। आपको रख देना है और वहीं पर आपको बैठकर माई का यह मंत्र, हल्दी की माला से 3 माला जाप करनी है। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 36 अक्षरी मंत्र है, इसे बोला नहीं जाता है, इसे केवल आप देख लीजिए और उसके बाद आप इस क्रिया को करिए। आपने दीक्षा ली है, नहीं ली है, कोई समस्या नहीं, ये एक प्रयोग है, ये कोई साधना नहीं है, ठीक है? और गुरु की आप टेंशन ना लो, हम आपको यह मंत्र दे रहे हैं तो गुरु शिष्य परंपरा से ही जा रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। इस मंत्र का आप जाप करिए, उसके बाद आपको 7 बार कवच पाठ करना है महामाई का। महामाई का दिव्य कवच यदि आपके पास नहीं है तो आप ये जो नंबर हैं इन पर आप व्हाट्सएप करना, फ़ोन करना, आपके मोबाइल नंबर पर पीडीएफ के रूप में हम वो कवच भेज देंगे। माई का 7 बार दिव्य कवच का पाठ करना है और उसके बाद आपको अंत में चालीसा का पाठ करना है माई का। इस क्रिया को आपको वहां बैठकर करना है, बाकी माई को धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करना है। माई से निवेदन करना है कि हे माई, हम अपने घर का कीलन आपकी सहायता से कर रहे हैं, हमारी रक्षा करिए। नेगेटिव एनर्जी कोई भी हमारे घर में हो उसे भगा दीजिए और जीवन में सुख समृद्धि लेकर आइए। इस प्रकार माई से निवेदन करना है, उसके बाद वहां से उठ जाना है। याद रखना कि माई की पूजा में गाय के घी का दीपक जलता है। वहां से उठ जाना है और कीलों को वही रखी छोड़ देना है, दीपक जलते छोड़ देना है। अब अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले आपको जागना है, स्नान आदि करके माई के सामने जाना है, फिर से निवेदन करना है, फिर से दीपक जलाना है, धोकर दीपक जलाना और उसके बाद फिर से माई के सामने एक बार कवच पाठ करना है, एक माला इसी मंत्र का जाप करना है और इस जो कीलें आपने रखी हैं उन्हें आपको माई से अनुमति लेकर उठा लेना है। अब इन कीलों को आपको अपने घर के चारों कोनों में
बिल्कुल कोने में ले जाकर कहीं भी ठोक देना है। दीवार में ऊंचाई पर ठोकना, और याद रखना कि जहां आपने ठोकी है वहां से दिखाई न दे ये किसी को, ठीक है। और इन कीलों का प्रयोग किसी भी कार्य में नहीं करना, जैसे कि किसी ने टांग दी और उसमें कुछ रखने लगे, कुछ पॉलीथीन टांग दी, कोई थैली टांग दी, नहीं, बिल्कुल पूरा जमीन में दबाने तक ठोक देना है। दो दो करके ठोकेंगे, ठीक है। चारों कोनों में ठोक देनी है। 2 कीलें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ठोकनी है। 10 कीलें हो गई। अब एक कील जो बची है उसे वापस ले जाकर माई के चरणों में रख देनी है, उनकी फोटो के पास, हमेशा के लिए रखी रहने देनी है। जब तक ये कील माई के चरणों के पास रखी रहेगी, आपके घर का कीलन रहेगा, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ना ही जानबूझकर कोई आपके ऊपर कोई तंत्र कर पाएगा, और ना ही स्वतः आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होगी, ठीक है। इस क्रिया को आप जरूर कर लेना, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक क्रिया है इस समय और काल पर। अब जो बातें हमने आपको बताई हैं वो गोचर के आधार पर है, लेकिन यदि जन्म पत्री में कोई बड़ा दोष बना हुआ है तो ये गोचर के आधार पर बताई गई बातें ज्यादा प्रभावित करेंगी नहीं आपको। आपको कुंडली का आकलन कराना ही पड़ेगा। जब आप कुंडली का आकलन कराएंगे तो आपको आपके उन प्रश्नों के जवाब मिलेंगे जो अब तक कोई आपको दे नहीं पाया है, और समाधान भी मिलेंगे 100% गारंटी के साथ, ठीक है। इसी के साथ साथ महामाई की पूर्ण सुरक्षा, स्वयं के शरीर की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए महामाई का यह दिव्य महारक्षा कवच है जो हमने आपके लिए अभिमंत्रित किया है। माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस दिव्य कवच को भी आप मंगवा सकते हैं। यह आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं रहेगा। इसे मंगा लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। तो चलिए बंधुओं, वाणी को हम अब यहीं विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच मंगाना है या श्री यंत्र के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सब कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।